Assalamu alaikum students. Welcome to the ChemQuest and in the class of Basic Organic Chemistry. This is the 8th lecture of the series Isomerism, and if you want to go to the 7 previous lecture, links are present in the description. You can go in the description and can be directed to these lectures. So in this lecture today, we will be discussing about the racemate and the racemization. Let's continue. What is the racemate? An equimolar mixture of a pair of enantiomers is called a racemate और a racemic mixture. यानी racemate क्या है? ये एक equimolar mixture है, यानी ये एक mixture है, ठीक है, और equimolar है यानी equal number of moles हैं pair of enantiomer, यानी आपको पता है कि अगर एक chiral carbon हो किसी molecule में तो उसके 2 isomers होंगे. इस तरह वो उन isomers को चूंकि enantiomers कहते हैं तो वो एक pair of enantiomers होगा. तो अगर फॉर एग्जांपल हम जो प्लस आइसोमर है या जो स्मॉल डी वाला आइसोमर है तो उसका 1 मोल लें और उसको माइनस आइसोमर या जो एल आइसोमर स्मॉल एल वाला आइसोमर है उसका भी 1 मोल लें, ठीक है, और उन दोनों को आपस में मिक्स कर दें तो ये इक्विमोलर मिक्सचर होगा, या आप 2 मोल या 0.5 मोल, तो इसको फिर इक्विमोलर मिक्सचर बोलेंगे. तो उन दोनों को अगर 1 मोल फॉर एग्जांपल लिया है, उनको आपस में मिक्स कर दें तो इससे जो मिक्सचर बनेगा उसको हम रैसीमिक मिक्सचर या फिर सिंपली रैसीमेट बोलते हैं. सो इट इज़ डिनोटेड बाय द प्रीफिक्स प्लस माइनस और डीएल. तो इसको डीएल मिक्सचर भी बोलते हैं बिकॉज वी आर हैविंग बोथ द आइसोमर्स दैट इज डी एंड एल, या फिर इनको चूंकि प्लस माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसलिए इसको हम जो रैसीमेट होता है उसको प्लस साइन ऊपर और माइनस साइन नीचे, ये इसी तरह आपने लिखना होगा, ठीक है. तो इसको प्लस माइनस मिक्सचर या फिर डीएल मिक्सचर बोलते हैं. एंड इट डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब क्या है कि जैसे मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल 2 + 2 करें तो 4 आंसर आएगा, लेकिन अगर आप प्लस करें +2 और -2 को, यू विल गेट 0 आंसर. सो सेम इज द केस हियर. एक्चुअली इट इज अप्लाइड डायरेक्टली हियर, ठीक है. यानी एक्चुअली प्लस आइसोमर क्या है, वो राइट साइड को प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, और माइनस आइसोमर क्या करता है उसी अमाउंट के साथ उसको लेफ्ट साइड में रोटेट करता है. तो यानी मैग्नीट्यूड एक है बट साइंस आर ऑपोजिट, ठीक है. तो इसलिए जब हम इन दो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक जो ऑपोजिट करेक्टरिस्टिक्स हैं बट इक्वल इन अमाउंट, तो जब हम इन दो कंपाउंड्स को या दो लिक्विड्स को या दो सॉल्यूशंस को, ऐसे दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करेंगे तो एक की पॉजिटिविटी जो है वो दूसरे की नेगेटिविटी कैंसिल कर देगी, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि एक की नेगेटिविटी जो है वो दूसरा जो पॉजिटिव आइसोमर है वो नेगेटिव आइसोमर की नेगेटिविटी को कैंसिल कर देगा और ओवरऑल रिजल्ट 0 होगा. तो इसकी वजह से जो रैसिमिक मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है. इट विल नॉट शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी, और ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को किसी भी समत में रोटेट नहीं करता. A racemate of R minus 2 butanol and S plus 2 butanol can be indicated as plus minus 2 butanol. यानी अगर आपके पास रेसीमेट है यानी मिक्सचर है 2 ब्यूटानोल का. 2 ब्यूटानोल इटसेल्फ एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, कायरल मॉलिक्यूल है. इसका एक आर आइसोमर होगा और एक एस आइसोमर होगा, ठीक है. जो आर आइसोमर है राइट, तो R-2 ब्यूटानोल और एस आइसोमर जो है वो S+2 ब्यूटानोल है. अच्छा, अगेन ये वाली जो सिंबल्स हैं R एंड S, they do not have anything to rotate the plane of polarized light, ठीक है. अब R आइसोमर में क्या है कि जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि लो प्रायोरिटी ग्रुप से हायर प्रायोरिटी ग्रुप तक जाने के लिए आपको राइट साइड पे घूमना है,
लेकिन ये आर आइसोमर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट करता है, जबकि एस आइसोमर इसके ऑपोजिट होता है। यानी एस आइसोमर में क्या होता है कि हाई प्रायोरिटी ग्रुप से लो प्रायोरिटी ग्रुप तक जाने के लिए आपको लेफ्ट साइड में चलना पड़ता है, लेकिन ये वाला जो एस आइसोमर है 2 ब्यूटानोल का, वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे रोटेट करता है। सो अगेन आर एंड एस दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। एनीवेज तो अगर आप यहाँ से लें तो ये लीवो आइसोमर है 2 ब्यूटानोल का, और ये जो है डेक्स्ट्रो आइसोमर है 2 ब्यूटानोल का। तो इनके अगर इक्विमोलर मिक्सचर्स को आप यानी अगर इनकी इक्वल अमाउंट्स को आपस में मिक्स करेंगे 2 ब्यूटानोल की, तो आपको एक रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, जिसको हम प्लस माइनस 2 ब्यूटानोल, राइट, या फिर ब्यूटानोल की जगह ये इसका फॉर्मूला लिख दिया है सिंपली, तो या फिर इसको प्लस माइनस ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख दिया गया है। इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। An optically active compound with one chiral carbon atom exists in 3 different forms. अब ये जो एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है जिसमें सिर्फ एक कायरल कार्बन हो, तो उसकी 3 डिफरेंट फॉर्म्स होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे लैक्टिक एसिड है, ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और इसमें सिर्फ एक कायरल कार्बन होता है, तो इसकी 3 डिफरेंट फॉर्म होगी। एक होगा प्लस लैक्टिक एसिड, एक माइनस लैक्टिक एसिड एंड एक प्लस माइनस लैक्टिक एसिड, यानी इसकी रेसिमिक फॉर्म। So now we will see what is the racemate and racemization. In order to understand this concept, we will see this definition. The conversion of an enantiomer into a racemate, this is called racemization. Actually हम इसमें करते क्या हैं कि enantiomer आपको पता है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होता है, तो इसको हम रेसिमेट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अब रेसिमेट ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है तो इनैंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव है। तो जब भी आप किसी एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को उसके रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेसिमाइजेशन। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, जब एक कायरल कंपाउंड को प्रिपेयर किया जाए फ्रॉम एन ए कायरल कंपाउंड, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अब ये कायरल कंपाउंड कौन सा होगा, या कायरल कंपाउंड में एसिमेट्रिक कार्बन होता है। एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा होता है, जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं। तो अगर आप एक ऐसे कंपाउंड से जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, जैसे कि ये कार्बन, इसमें इसके इर्द गिर्द ये जो चारों ग्रुप्स लगे हुए हैं ये मुख्तलिफ नहीं हैं, ये 2 हाइड्रोजन सेम हैं, सो दिस इज नॉट एन एसिमेट्रिक कार्बन। तो जब आप इस प्रोपानोइक एसिड को कन्वर्ट करेंगे टू ब्रोमो प्रोपानोइक एसिड में विच इज कॉन्टेनिंग कायरल सेंटर, तो वो अब एसिमेट्रिक होगा। यानी एक्चुअली क्या होगा, इक्विमोलर अमाउंट में इसका प्लस और माइनस आइसोमर प्रोड्यूस होंगे। यानी प्रोपानोइक एसिड से जो 2 ब्रोमो प्रोपानोइक एसिड बनेगा, इसमें इक्वल अमाउंट में इसके प्लस और माइनस आइसोमर बनेंगे, और वो आइसोमर एक दूसरे के इम्पैक्ट को, ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले इम्पैक्ट को कैंसिल कर देंगे, और ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो आपका रेसिमिक मिक्सचर होगा, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और इसी प्रोसेस को हम रेसिमाइजेशन बोलते हैं। तो ब्रोमिनेशन ऑफ प्रोपानोइक एसिड एट द पोजीशन नंबर 2, दिस विल गिव यू प्लस माइनस 2 ब्रोमो प्रोपानोइक एसिड विच इज़ द डीएल मिक्सचर, या इसको रेसिमेट बोलते हैं। अगरचे आप देख सकते हैं दिस इज़ हैविंग एन एसिमेट्रिक कार्बन, या फिर इसको कायरल कार्बन भी बोलते हैं, लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, रेसिमाइज्ड होगा। A racemate behaves like a single chemical compound। अच्छा, अब ये अगरचे इसमें इक्वल अमाउंट में दोनों आइसोमर्स शामिल हैं, प्लस और माइनस, लेकिन हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये पढ़ा था इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले लेक्चर में, कि जो रेसिमेट्स होते हैं दे हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द ओनली डिफरेंस इज दैट दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अब इसमें जो रेसिमिक मिक्सचर है अब उसमें 2 चीज़ें शामिल हैं, प्लस एंड माइनस, लेकिन उस प्लस और माइनस का जो इम्पैक्ट है वो इक्वल और अपोजिट साइड पे है।
इसलिए दे विल बिहेव अ सिंगल केमिकल कंपाउंड, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, इस वजह से इट विल बिहेव लाइक अ सिंगल केमिकल कंपाउंड एंड इट विल हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो अब रेसिमेट के मतलब पढ़ा, रेसिमाइजेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ईदर इन अनशोमर, कोई भी अगर उसको हम रेसिमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम रेसिमाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें होता क्या है? एन एसिमेट्रिक कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो जो एक आयरल कार्बन है या एसिमेट्रिक कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, क्योंकि वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होता है। जब भी कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होता है तो आपको पता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और रेसिमाइजेशन के लिए आप देखें ये प्रोसीजर क्या होगा कि हमें वन ऑफ द टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स हैज़ टू ब्रेक। एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड, 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा एंड we will then remake it in order to get back the tetrahedral और asymmetric carbon structure। ठीक, तो अब एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे और जब बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे तो वो sp3 वाला कार्बन जो है sp2 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो sp2 कार्बन होता है उसमें कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए उसकी जो हाइब्रिडाइज्ड ज्योमेट्री है वो sp3 से sp2 में कन्वर्ट होगी। अब sp2 से दोबारा से वो sp3 में चला जाएगा जब एक नया ग्रुप उसके साथ आके लग जाएगा। तो यानी sp3 टू sp2 एंड देन अगेन टू sp3। अब इस सारे प्रोसेस में हुआ क्या है? यानी sp3 में 4 बॉन्ड्स थे, sp2 में जाने के लिए एक बॉन्ड ब्रेक हो गया और sp3 में फिर दोबारा से जाने के लिए एक बॉन्ड दोबारा से बनाया। दैट मीन द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड दिस इज एक्चुअली द एग्जांपल ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, जिसको मैंने शुरू में कहा था कि कॉन्फिगरेशनल जो आइसोमरिज्म होता है उसमें हमें बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है और फिर वो बॉन्ड दोबारा से बनता है। दैट इज व्हाई ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज स्टडीड अंडर द हेडिंग ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। तो आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें कि सिमेट्रिक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, उसका एक बॉन्ड ब्रेक होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा और फिर दोबारा से वो sp3 में जाएगा। सो फर्स्ट वी विल ब्रेक द बॉन्ड and then we will make the bond in going from sp3 to sp2 and then again to sp3। Continuing racemization, for example when a solution of one of an enantiomer of 2-iodobutane। ठीक है, अब ये 2-iodobutane पहले तो हम देख लेते हैं कि ये 2-iodobutane मॉलिक्यूल कौन सा है। सो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ 2-iodobutane। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें 2 कार्बन्स ये हैं, तो ये 1 2 3 4, तो एक तो ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूल है और इसमें ये जो सेकंड कार्बन है, ठीक है, यहाँ से इधर से हम शुरू करेंगे 1 2 और 3 4। तो ये सेकंड कार्बन के ऊपर जो है ये कायरल कार्बन है और ये एसिमेट्रिक कार्बन है। इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये एक मिथाइल ग्रुप है, ये आयोडो ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है और ये एक इथाइल ग्रुप है। सो दिस कार्बन व्हिच इज़ कार्बन नंबर 2, इट इज़ हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स। सो दिस इज़ एसिमेट्रिक कार्बन और वी मे कॉल इट एज़ कायरल कार्बन। तो अगर कोई भी आप इसका एनंटियोमर ले लें, फॉर एग्जांपल दिस इज़ s2 आयोडोब्यूटेन। अब यहाँ पर थोड़ा-सा मैं s वाले नोमेनक्लेचर को एक्सप्लेन करते चलूँ। ठीक है, अब s आइसोमर कौन-सा होता है जिसमें हमें कायरल कार्बन के साथ जो ग्रुप्स अटैच हैं, उनमें से हमने सबसे हाई एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास वाला ग्रुप ले लेना है। जैसे इसमें से जो सबसे ज़्यादा हाई एटॉमिक मास वाला ग्रुप है वो आयोडीन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 126 पॉइंट समथिंग। और इसके बाद ये जो दूसरा है इसमें ये एक एटम है इसलिए एटॉमिक मास बोलेंगे और ये वाला चूँकि ग्रुप दिस इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, तो इसके लिए हम मॉलिक्यूलर मास की टर्म यूज़ करेंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हम एडिशन करके एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास बनेगा मिथाइल ग्रुप का 12 और 3 12 एंड 3 15 और इसका कितना बनेगा 24, 2 कार्बन्स के हैं और 5 हाइड्रोजन्स। तो यानी एक कार्बन का 12 होता है, 12 होता है,
one carbon has atomic mass 12, two carbons will have 24 plus 5. So इस ग्रुप का जो मोलिकुलर मास बना वो बना 24 प्लस 5 27। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये आयोडीन है, इसका मतलब इसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है विच इज़ 126। तो अब इसका तो आयोडीन से हमने लो प्रायोरिटी ग्रुप की तरफ जाना है, और लो प्रायोरिटी ग्रुप वो होगा जिसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास आयोडीन से कम है। तो आयोडीन से अब अगर सबका देखें 126.5 है आई थिंक, और इथाइल का जैसा कि मैंने कहा 27 है, मिथाइल का 17 है, हाइड्रोजन का 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब आयोडीन से एक्चुअली उसके बाद ये वाला प्रायोरिटी ग्रुप आएगा विच इज़ ऑफ इथाइल ग्रुप 27 वाला। तो आप देखें कि आयोडीन से इस इथाइल की तरफ जाते हुए, ठीक है, हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है, यानी लेफ्ट साइड को घूमना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये एस आइसोमर हुआ, क्योंकि एस जो है ये रिप्रेजेंट करता है वर्ड सनिस्टर को विच इज़ टेकन फ्रॉम लैटिन, और जिसका मतलब है लेफ्ट। सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस टर्मिनोलॉजी। अच्छा, अब क्या है कि व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ द इनैंशियोमर्स ऑफ 2 आयोडोब्यूटेन, तो ये वन ऑफ द इनैंशियोमर है विच इज़ एस। ठीक है, अगर हम इसको द एस आयोडोब्यूटेन अगर हम इसको ट्रीट करें विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ जब हम इसे ट्रीट करें, तो जो सोडियम आयोडाइड है वो सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करेगा एज सोडियम एंड आयोडाइड आयंस। ठीक है, तो उसमें से फिर ये आयोडाइड आयन इसके ऊपर अटैक करेगा, तो उससे क्या होगा, आयोडाइड आयन इन द सॉल्यूशन दिस इज डिस्प्लेस्ड बाय आयोडीन फ्रॉम द कंपाउंड। तो क्या होगा कि सॉल्यूशन का जो आयोडाइड आयन है ये कंपाउंड के अंदर जो आयोडाइड है उसको ये रिप्लेस कर देगा, यानी ये यहाँ से निकल जाएगा और ये यहाँ पे लग जाएगा। तो बाय अटैकिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, अब ये ऑपोजिट साइड से अटैक कर रहा है ना, यानी ये वाला आयोडीन इधर से निकल जाएगा, क्योंकि ये जो दूसरा आयोडीन का आयन है आयोडाइड आयन वो ऑपोजिट साइड से अटैक कर रहा है। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, दस R2 आयोडोब्यूटेन इज फॉर्म्ड which can react in the reverse manner to generate S2 आयोडोब्यूटेन। तो ये रेसिमाइजेशन का यहाँ पर फिनोमेना जो है वो समझा रहे हैं, मैं यहाँ पर समझा रही हूँ आपको। तो इसमें क्या होगा कि अब ये वाला कंपाउंड इस आयन के साथ मिलके ये वाला कंपाउंड बना देगा विच इज़ R2 आयोडोब्यूटेन। अब ये R2 आयोडोब्यूटेन इसलिए है कि इस केस में हमें हाई प्रायोरिटी ग्रुप से जो इससे लो प्रायोरिटी वाला ग्रुप है उसकी तरफ जाते हुए हमें राइट साइड को घूमना पड़ेगा। दैट इज वाई दिस इज आर आइसोमर। आर अगेन इज टेकन फ्रॉम लैटिन रेक्टिस, रेक्टिस का मतलब है राइट। तो यहाँ पर हमें हाई प्रायोरिटी ग्रुप से लो प्रायोरिटी ग्रुप तक जाने के लिए हमें घूमना पड़ेगा टू द राइट साइड। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड R2 आयोडोब्यूटेन। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये S2 आयोडोब्यूटेन जब सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा वो R2 आयोडोब्यूटेन बना देगा, और R2 आयोडोब्यूटेन इसकी ये एबिलिटी है कि ये दोबारा से S2 आयोडोब्यूटेन बना दे, और इस तरह से क्या होगा कि एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। इवेंचुअली अ पॉइंट is reached when equal amounts of two enantiomers are in dynamic equilibrium and form a racemic mixture। तो अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जितने मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं उतने इधर आ रहे हैं, तो इस वजह से जो सोल्यूशन होगा वो ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और दोनों की अमाउंट्स बराबर होंगी। Thank you very much for watching this lecture. So if you have understood, do consider subscribing, liking and sharing, because sharing is caring. We will meet inshallah in the next lecture with another interesting topic. Till then, Allah Hafiz.